नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से, जहां एलओसी के पास अचानक ब्लास्ट हो जाने से सेना के 2 जवान शहीद हो गए। बलिदानियों की पहचान महाराष्ट्र के चौहान विक्रम बालकृष्ण और अर्जुन जादव राजेंद्र के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धमाका कल देर शाम हुआ था, जिसमें दोनों जवान घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। स्वर्णकार संघ जम्मू के द्वारा 17 से लेकर 21 जून तक जम्मू में सभी ज्वेलर्स की दुकानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। संघ के प्रधान अजय वर्मा ने बताया कि तमाम स्वर्णकार और सराफा बाजार से जुड़े लोग 5 दिनों की छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिसके चलते यदि किसी को कुछ भी खरीदना है तो वह 17 जून से पहले खरीद ले या फिर 21 जून के बाद ही खरीदारी करें। मैं अजय वर्मा, प्रेसिडेंट स्वर्णकार संघ जम्मू। तो आपको जैसे सब लोगों को पता ही है, अभी वेकेशंस आने वाले 17 जून से लेकर 21 जून तक। तो मेरी कस्टमर से ये रिक्वेस्ट है कि जिनका अर्जेंट ऑर्डर है, प्लीज़ 17 से पहले वो अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लें या ऑर्डर दे दें, नहीं तो 21 के बाद तो ऑलवेज ओपन ही है। तो इसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी एसोसिएशन के ऑल मेंबर से कि जितने भी मेंबर्स हैं वो एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो करें और एसोसिएशन के साथ चलें। और इसी तरीके से छुट्टियां अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जैसे उधमपुर में छुट्टियां चल रही है, 14 से 15 में वो खुलेंगी, अभी उनका वेकेशन चल रहा है। उसके बाद रामबन है, बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, ये सभी जगह पे वेकेशन डेज अलग रहेंगे। अभी जम्मू सिटी में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अवंतीपोरा पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर मंजूर मीर उर्फ मन टाइगर निवासी कदलबल पंपोर की लगभग 1.20 करोड़ मूल्य की 2 मंजिला रिहायशी संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है। जांच में पता चला कि संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से बनाई गई थी। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज है। पुलिस ने कहा कि नशा कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सांबा पुलिस ने 2 अलग अलग अभियानों में 2 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 113 ग्राम चिट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और नकदी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शबीर अहमद निवासी रक बरोटिया और दीपक कुमार निवासी कुरहा मोड़ के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। एमपी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वायल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। एमबी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वायल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायल से मनीगाम पार्क तक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने और प्रदूषण कम करने का संदेश दिया। संस्थान के चेयरमैन ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। पानी को साफ रखो, पानी को साफ रखो, पानी को साफ रखो। गो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, गो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, गो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। अगर शेखुल आलम फरमो अकलेट सो उसु गाड जारुक नूर तलबुत नार इंसानो करत बद इंसानियत बदनाम है बेयार इंसानो अस को वच अच पाने अस पन ओन पोट आलूद करा अस जंगल तट अस बना डेवलपमेंट अस बने घर बनाए बिल्डिंग बनाए अस गे डेवलप मगर अस क्या कर अस पन ओन पोट आलूद करा बे जंगल तट यम जंगलो मज अस खेन चन छ मिलान अन पोश तेल येल वंद पोश यम अस खेन चन छ मिलान लकर छ मिलान अस तुमने तटा तो ये तक में यो साइंस स्कूल मकसद ये रैली काढनु छ अस में ज्यादा खुद कुल रुइन बे पानुन ओन पोक साफ था। My name is Nantara and today our school MBEI has organized a rally on the occasion of World Environment Day to protect our environment. It encourages young minds to plant more and more trees and save life, save water and avoid plastic waste
and adopt eco-friendly habits in their daily lives. MBA Education Institute has organized this rally. This is part of the World Environment Day or World Environment Week. This year's theme is Now for Climate. Why now for climate? Because the world climate is changing. Earth is sending us signals in the form of flash floods, in the form of cloud bursts, in the form of retreat of glaciers, in the form of pollution of the rivers, in the form of the destruction of aquatic life. So in order to generate awareness among students and among the people, we have organized this rally so that people take pledge that we will keep our environment clean. हमारा मकसद जो है इस वक्त यहाँ पर जो हमने ये रैली की है, ये आलमी माहौलियाती जो दिन है और फिर जो हम यहाँ पर कश्मीर रैली में हम पूरा वीक इसको मनाते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि लोगों में बेदारी पैदा की जाए, स्टूडेंट्स में बेदारी पैदा की जाए और हम एक अहद करें कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, न सिर्फ अपने घर के माहौल को, न सिर्फ अपने विलेज को, पूरे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज उनको साफ रखेंगे। फिक डाइवर्सिटी डे के उपलक्ष्य में जम्मू के अभिनव थिएटर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आज के दिन को लेकर जानकारी की गई साझा। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जम्मू अभिनव थिएटर या कहें जम्मू कश्मीर भाषा कला संस्कृति अकादमी, उसी के परिसर में ये विभाग काम करता है। और आज हम च्यूरों के बीच, ये इंसेक्ट म्यूजिशियंस होते हैं, तो वो बोल रहे हैं, हम जिनको डोगरी में बिंडे भी कहा जाता है, च्यूरा, तो इनकी महफिल जमी हुई है। और ये आप एक पेड़ देखें, फलों से लदा हुआ, और ये पूजनीय पेड़ है, खासकर उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति में। और जम्मू में रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़, बिलावर, बनी के गांव में, क्योंकि वहां पे पला नहीं होता, पलाश ढाक नहीं होता, नीचे कंटी में तो मिल जाता है, तो हम जो पितृ पूजन होता है, जो श्राद्ध होते हैं, उसमें कई बार पलाश के पत्ते का ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो नहीं मिलता है पहाड़ी लोगों को, तो वो इस तिमिल का, डोगरी में त्रिम्बल कहते हैं, तो ये एक किस्म का जंगली अंजीर है। तो इसी तिमिल और त्रिम्बल के पत्तों का वो एक पितृ पूजन में, जो श्राद्ध की सेरेमनी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उतना ही नहीं, किसी मंदिर में छोटा मोटा कोई जन्म दिवस हो, किसी का कोई पार्टी हो, तो इसके पत्ते जो हैं, क्योंकि बड़ा पत्ता है, एक ही पत्ते पे भी खाना परोसा जा सकता है, लेकिन 2 पत्ते या 4 पत्ते इकट्ठे करके पत्तल बनाई जाती है। तो इतना महत्व इसका। उतना ही नहीं, ये जो फल हैं पके हुए, जब गुलाबी रंग के हो जाते हैं, इसके बीच में मधु शहद जैसा भर जाता है, तो इसको हम बचपन में ही खाया करते थे। लेकिन कई त्रिम्बल जो है वो सही परागण उनका नहीं होता, उनमें खाने के काबिल कुछ नहीं होता। तो कई बार ये भी एक विडंबना रहती है, आम आदमी समझ नहीं पाता, लेकिन लोकल लोगों को पता होता है कौन से अंजीर को हम खा सकते हैं, कौन से अंजीर को हम नहीं खा सकते हैं। जब हमारा आज़ादी का संग्राम हुआ था, तो बहुत सी यातनाएं दी थी ब्रिटिश शासकों ने, तो कई हमारे क्रांतिकारी लोग जो थे, वो बरगद से और पीपल के पेड़ों से लटका कर मारे गए थे, और उनकी जो डेड बॉडीज थी कई दिन तक सड़ती रही थी। तो इसलिए ही शायद सोच करके जब 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष की चुनना था, तो हमने बरगद को चुना, जिसको डोगरी में हम बौड़ कहते हैं। आज भी हमारे तालाब तलों आगे एक जगह है बौड़ी, तो वो बौड़ी मैंने बौड़ से ही है, बरगद। लेकिन ये भारत की भूमि इतनी विशाल है कि एक ऐसी बरगद है, ऐसी बौड़ है, जो कृष्ण के माखन कटोरी बनी हुई है उस पत्ते में। वो मैंने अभी मंगवाई है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, अभी लेके आ रहे हैं सैंपल। ऐसे उसमें कटोरी बनी होती है, जिसमें कहा जाता है कि कृष्ण माखन चुराया करते थे, तो उसमें भर के खाया करते थे। तो ऐसी कृष्ण बरगद लगानी चाहिए। अभी वन महोत्सव का सीजन आने वाला है, जब हम नए पेड़ पौधे लगाएंगे, तो अंजीरों को भी हम प्रायोरिटी दें, इनको भी इनकी हम सिग्निफिकेंस समझें, क्योंकि अर्ली मैन जो जंगल में पैदा हुआ, उसने सबसे पहले अनाज नहीं मिला उसको खाने को, अनाज तो बाद में आया, सबसे पहले फल आया। और फलों में कई फल हैं जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले फल अंजीर का खाया। और ये अंजीर पौष्टिक फल है, और जंगली जानवरों के लिए भी आहार है, और मानव इतिहास में भी इसने हमें हमारी जो है न्यूट्रिशन, उसमें एक योगदान दिया है। तो आज आप देख रहे हैं कि एक रितु गुप्ता जी हैं, जो एक आर्टिस्ट हैं, तो इन्होंने पीपल के पत्ते को लेकर
बरगद के पत्ते को लेके बंधन बार एक माला जैसी तोरण ये कह रही हैं वो बनाए हैं। फिर उतना ही नहीं, जो गुल्ला होती हैं बरगद की बोर्ड की, उसका एक माला बनाए हैं। और ऐसे भी आयुर्वेद में उसका चूर्ण रिकमेंड किया जाता है। तो हमारे बीच में सीएम शर्मा जी हैं। ये देखो इनके हाथ में भी गूलर है, रुंबल है, और वैदिक काल से ही इसकी लकड़ी जो है वो यज्ञ हवन में यूज होती है, तो इन्होंने हाथ में उठाई भी है। और पूजा कपूर जी हैं जो हर्बल इनोवेटर्स हैं, और मैं इनको देख रहा हूँ जम्मू की डोगरा संस्कृति को लेकर के, और जंगल में जो खाद्य सामग्री है, खाद्य वनस्पति है, उनको लेकर के इन्होंने बड़ी अच्छी इनोवेशंस की हैं। और आज की क्या इनोवेशन है ये मुझे लगता है खुद ही बताएं तो बेहतर होगा पूजा कपूर मैडम। के लिए एक स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ फूड में इनोवेशंस करते रहती हूँ काफ़ी देर से। तो आज हम फिक को ही एक सेंटर पॉइंट लेकर बना रहे, उसको बहुत कुछ हमने बनाया। मैनी कुजीन्स हमने जो उसको प्रेजेंट की हैं आज, ऑलमोस्ट 12 हमने कुजीन्स बनाई हैं, जिसमें कि हमने आजकल की जो लोकल बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपीज भी बनाई हैं, रुंबल और अंजीर के डिफरेंट जो है वैरायटीज उसको यूज करके। तो जैसे कि उसमें आइसक्रीम है, मिल्क शेक्स हैं, और उसमें कोई भी हमने शुगर यूज नहीं किया। केक भी बनाया, केक में भी कोई शुगर यूज नहीं किया। जैसे हेल्दी और हमें ट्रेडिशनल और जो वेस्टर्न है उसको कंबाइन करके जो कुछ हम नया बना सकते हैं वो हमने सब कुछ कोशिश की है आज के दिन। और ऑलमोस्ट 12 टाइप की रेसिपीज हमने बनाई हैं, जिसमें कि हमने फ्रिटर्स भी बनाए हैं, हमने चटनी भी बनाई है, हमने कबाब बनाए हैं, और उसमें हमने सब्जियां बनाई हैं जो कि हम उससे बना सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपीज। और उसको हम चाहते हैं कि फिग जो है ना केवल हम उसको एज अ प्लांट, एज अ ट्री सेलिब्रेट करें, उसको प्रोटेक्ट करें, बल्कि उसको हम डेली क्विजीन्स में भी यूज करें, ताकि लोगों को एक कनेक्शन बना रहे। क्योंकि हम जो चीज़ खाते हैं हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, और उनको लोगों को और अवेयर करने के लिए यहाँ पे हमने जो है आज जो अंजीर के ऊपर जो हमारा एक प्रोग्राम है IGNC ने जो करवाया है, तो अंजीर की इम्पोर्टेंस क्या है, अंजीर का क्या रोल है हमारी लाइफ में, तो आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे सेक्रेड रोल जो है अंजीर का वो आपको बताना चाहूँगी। तो हमारे रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया है और लिखा है अंजीर देवो भव। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोबर से इसका लेपन किया है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है, और फिर अंजीर देवो भव लिखा है हल्दी के साथ। तो यही बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि कल्चर जो है हमारा उसे हमें जो है वो बचा के रखना है, बिकॉज हमारा कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट, ह्यूमंस जो हैं दे ऑल आर इंटरलेटेड विद ईच अदर। तो इसमें अंजीर जो है, अंजीर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है, ट्राइनिटी जो डीटीज हैं हमारी, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। और अंजीर अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं कल्चर की बात कर रही थी, कल्चर को सिर्फ हमने सिर्फ देखना नहीं है, लोगों तक सिर्फ पहुंचाना नहीं है, उसको सबसे पहले अपने अंदर जो है हमें इन्वाइव करना है। इन्वाइव करने का यही है कि कल्चर के साथ डीपली कनेक्ट रहना है। अब जैसे IGNC ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो है गोबर के लेपन के साथ ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है, वो इसीलिए किया है कि हर वक्त जो है हम अपने कल्चर के साथ जो है वो जुड़े रहें और अपने कल्चर को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि इनका दैविक जो हमारे जीवन के साथ इनकी जो एनर्जीज जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है वो प्रोग्रेसिव है, वो हमें आगे लेके जाएंगी, अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को जो है बरकरार रखेंगी और आने वाली जनरेशन तक जो है वो हमें इसे पहुंचा सके। बना रहे हैं अंजीर के फ्रूट को स्प्रेड से, और टेस्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूँ, मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए ये हेल्दी रहता है, और जो शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा फ्रूट है। और खाली पेट खाने से क्या रहता है, पेट की सभी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। आज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में अंजीर फेस्टिवल बनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, और उसमें हमने एक प्रदर्शनी भी आयोजित की है, और प्रदर्शनी में अंजीर का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, और बाकी वृक्षों के साथ मिलकर इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में प्रदर्शनी लगाई गई है। अभी जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है अंजीर के नाम की, और अंजीर सिर्फ एक पेड़ और फल के बात नहीं है, बल्कि जैसे कि आप जानते हैं ये अंजीर का पेड़ होता है, और कई तरह के पेड़ होते हैं जिनको हम अंजीर के नाम से जानते हैं।
और हमारे पर्यावरण को लेकर भी हमारी पूरी दुनिया में जैसे चिंता हो रही है, तो हमें सभी पेड़ों के साथ साथ अंजीर के पेड़ों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये फल भी देते हैं और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। और इस तरह से अंजीर केवल फल की बात नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण बचाने का भी कार्य करते हैं। तो हमें अंजीर हो या इस तरह के जो भी पेड़ हो लगाने चाहिए। जैसे कि आज अंजीर की जो फल का हम ये उत्सव मना रहे हैं, ओपी शर्मा विद्यार्थी सर ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा लिया है। इसमें मैंने अपना पीपल के जो पत्तों का, आम के पत्तों का तोरण तो हर किसी ने सुना, पीपल के पत्तों का तोरण बनाया है। बरगद के जो बनाइन ट्री होता है उसके पत्तों का तोरण बनाया है, और जो बरगद के पेड़ का जो फल होता है उसकी हमने माला बनाई है। ये हमने इनके जो आज का जो इनका प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा योगदान दिया है, जो कि अंजीर हमारा फर्स्ट ऐसा फ्रूट है जो ईटेबल था। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पत्रकार वार्ता कर गरीब विक्रेताओं को उजाड़ने के बजाय बसाने और रोजगार उन्मुख जम्मू कश्मीर अभियान शुरू करने की मांग की। देखिए, एलजी प्रशासन द्वारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर 100 दिवसीय नशा मुक्त जो अभियान शुरू किया गया, वह पूरी कामयाबी के साथ जो है इस समय बुलंदियों को छू रहा है। और अब जो समय की मांग है वो है कि रोजगार युक्त अभियान भी जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक हमारे युवाओं के हाथों में सम्मानजनक रोजगार नहीं होगा, ये नशा मुक्ति या कोई भी अभियान जो है तब तक अधूरा ही जो है वो समझा जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता इस समय जो है बेरोजगारी से, महंगाई और महंगाई के साथ साथ मंदी से जो है वो जूझ रही है। आज अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिलाना भी जो है बहुत मुश्किल बन चुका है। ऐसे में जो प्रशासन द्वारा गरीब और आम आदमी जो कि अपने मोहल्ले के किसी कोने में या सड़क के उस किनारे पे जहां पर किसी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अवरुद्ध नहीं हो रही, किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, उनको जो है वो रोजी रोटी कमाने के लिए भी आज नगर निगम का जो है वो पीला पंजा उसी समय जो है सक्रिय हो जाता है। देखिए, शिवसेना बिल्कुल भी हम किसी अवैध अतिक्रमण के हक में बिल्कुल नहीं है, मगर प्रशासन भी तो अपना राजस्व कमाने के लिए जो है एक तरफ अतिक्रमण जैसा ही व्यवहार कर रहा है। आपने देखा है कि जम्मू के कई फुटपाथों पर, कई मुख्य सड़कों के किनारे जो है एक बड़ी दूध की कंपनी को जो है आपने देखा होगा कि वहां पर उनको टिकटॉक शॉप जो है वो अलॉट कर दी गई है। कई फुटपाथों पर बड़े बड़े होर्डिंग से किराया लेने के लिए प्रशासन ने वहां जो है वो पिलर बनाने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। और जब गरीब और स्थानीय आम आदमी जो है, अगर वो स्थानीय लोग अपनी जो है रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं, तो प्रशासन जो है वो पीला पंजा चलाकर उनको जो है वो उजाड़ देता है। देखिए, सरकार और प्रशासन का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं। हमारी मांग है नगर निगम से और जम्मू कश्मीर सरकार से, प्रशासन से, कि बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए जो है वार्ड स्तर पर टिकटॉक दुकानों का जो है वो बनाई जाए, शुरू की जाए, जिसको बेरोजगार जम्मू कश्मीर के स्थानीय और गरीब जो है हमारे युवा हैं उनके अंदर उनका पूरी पारदर्शिता तरीके से उनका जो है आवंटन किया जाए। और जितनी भी नगर निगम के अंदर, आम विभागों के अंदर टेंडर प्रक्रिया है, जो नगर निगम जो है रेडी और फड़ी के लाइसेंस देता है, उसमें भी मात्र और मात्र स्थानीय लोगों को ही जो है वो प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो बेरोजगारी का जो आलम छाया हुआ है, जो युवा निराश है, वो निराशा से जो है बाहर निकल सके। जम्मू कश्मीर में बढ़ते सिजेरियन यानी सी सेक्शन डिलीवरीज के मुद्दे पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाद की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोनिका कोतवाल से यंग बाइट्स ने की खास बातचीत। आज का आप जैसे माहौल देख रही हैं, पहले के माहौल में जैसे कि पहले आप देखा करते थे कि फिजिकल एक्टिविटी जब होती थी वो ज्यादा होती थी, और गांव में अभी भी आप देखिए कि नॉर्मल डिलीवरी के आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं। वो क्यों? क्योंकि काम, फिजिकल एक्टिविटी एंड इजी लाइफ नहीं है वहाँ पे। लेकिन शहरों में ये मोस्टली देखा गया है, एक तो लाइफ थोड़ी सेडेंटरी हो गई हुई है, सेकेंडली ईटिंग पार्ट जो है जंक फूड की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान हो गया हुआ है, एंड सेकेंडली पेशेंट जो है नेट का तो आपको पता ही है आजकल कैसा है, तो दे बिकम मोर अबाउट देयर प्रेगनेंसी। डॉक्टर अगर उनको कहना भी चाहे कि आप यू कैन गो फॉर दिस नॉर्मल एंड दिस थिंग, क्योंकि क्वेरीज बहुत आ सकती है, क्यों, क्या, कब, व्हाई नॉट दिस थिंग। तो लेकिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट
काबिल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फैकल्टी भी बड़ी है। हमारा रुझान मोस्टली यही रहता है कि हम उनको नॉर्मल की तरफ मोटिवेट करें। कई बार नॉर्मल भी होते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ समटाइम्स जब हमारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं उनके, जैसे हम प्राइमरी माने पहले बेबी को हम प्रेफरेबली कहते हैं कि हम ये नॉर्मल की तरफ जाए ताकि सेकंड प्रेगनेंसी में भी ये वो हो जाए। मोस्टली फोकस हमारा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही रहता है, लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं कि प्रोग्रेस लेबर की नहीं हो रही है, उसके में हमारे पास दो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एक जो न्यू बॉर्न जो अभी आया नहीं है और एक फीमेल जिसने डिलीवर करना है। उनकी सेहत को, वेलबींग को देखते हुए देन डिसीजन लिए जाते हैं कि अब सिजेरियन जरूरी है तो उसके में सिजेरियन होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल ही हम प्रेफरेबली करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितनी भी महिलाएं जाती हैं 90% टू मतलब 80 to 90% देखा जाता है कि सिजेरियन ही वहां पर रहता है। तो क्या कहेंगे कि महिलाएं भी आज के समय में प्राथमिकता दे रही हैं, वो डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन है वो नहीं लेना चाहती है? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्टली हमारे ओपीडीज में ये देखा गया है, अगर आंकड़े भी आप चेक करो, फर्स्ट एंटीनेटल अगर हमारा देखें अगर 89 आता है तो सेकंड थर्ड पहुंचते पहुंचते वो एंटीनेटल जब फुल टर्म पे पहुंचता है वो काफी नीचे आ गया होता है। जब उनको ब्रीफ किया जाता है कि आप नॉर्मल की तरफ भी जा सकते हैं, आपका हो जाएगा, लेकिन जब फाइनल स्टेज आती है पेन को, जब वो मैंने आपको जैसे कहा कि आजकल नेट में है, यू कैन सी सो मेनी थिंग्स, उसमें क्या होता है कि जब आम चीज को लोग कम देखते हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी तरफ फोकस ज्यादा करते हैं, तो उसको उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन लेनी है क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। उसको देखते हुए जब फाइनल स्टेज आती है तो मोस्टली मुझे लगता है कि लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट में जाना। उसमें तो मुझे बताओ कि किन सिचुएशंस में जो है सी सेक्शन करना जो है वो जरूरी रहता है, क्योंकि नॉर्मल के लिए जैसे आपने बोला कि एक्सरसाइज होती थी पहले का लाइफस्टाइल, आज का लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा जो चेंज हुआ है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहां पर नॉर्मल डिलीवरी पहले प्रेफर की जाती है, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन रहती है जब उन्हें सी सेक्शन जो है वो करना? हाँ, ड्यूरिंग द लेबर जब लेबर पेन स्टार्ट होती है, मोस्टली पहला तो इंडिकेशन यही है कि प्रीवियस सिजेरियन जो हुआ होता है उसमें हम कोशिश करते हैं नॉर्मल, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड फिर हम सिजेरियन की तरफ उसको प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडली इसमें यह होता है कि अल्ट्रासाउंड में या जब इसमें होता है कि कॉर्ड अराउंड द नेक, उसमें क्या होता है कि बच्चे की थोड़ी ना सांस का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, उसमें हम देखते हैं कि टाइम लिमिट अगर पूरा जेस्टेशनल उसका पूरा हो गया है तो हम फिर उसको सिजेरियन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों में से सबसे सही क्या रहता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए अगर वो नॉर्मल डिलीवरी दे सकते हैं वो सही रहता है या सी सेक्शन रहता है? आपको मैंने पहले भी कहा मोस्टली नॉर्मल जो है हम प्रेफरेंस उसको देते हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन वही किया जाता है क्योंकि 9 महीने की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि फ्रूट मिलने का चांस होता है, तो फ्रूट अगर पका हुआ मिले तो सबको अच्छा लगता है, तो उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम वेल बीइंग को पेशेंट के और बच्चे को देखते हुए प्रेफरेंस फिर हम सिजेरियन को देते हैं जब हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर हम इसको नॉर्मल की तरफ तो ले ऐसे जाएंगे। क्या कुछ हमें स्टेप लेने चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस ना आए, हमें अपना महिलाओं को जो है वो किस तरह का लाइफस्टाइल जो है रखना चाहिए जिससे उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सके, और उसका लाइफस्टाइल किस तरह से उसे उस ड्यूरेशन में चेंज करना चाहिए जब वो गर्भवती है? देखिए अब तो पहले वाला टाइम तो रहा नहीं है कि जैसे हमारे ग्रैनीज होती थी, हमारे सीनियर लोग होते थे, हमारे गायनाकोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत फेथ होता था हमारे पेशेंट्स को। आजकल तो पेशेंट जो है वो तो इंटरनेट का डॉक्टर बन के डॉक्टर के पास आता है। देर आर सो मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी और उसको लेते हुए, तो उसमें यह है कि डॉक्टर प्रेफरेबली अपना जो गायनी का पार्ट है जो एज ए गुड डॉक्टर है वो तो उनका काम है सर्विसेज देना। रेस्ट आज के पेशेंट का ये है कि इतने समझदार हैं कि अपना गुड और बैड सोच सकें, तो प्रेफरेबली यही है कि अगर उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे पूरा फेथ है, उसको फेथ को कायम रखते हुए उसकी गाइडलाइंस में जाएं तो बेनिफिट हो सकता है इसमें। मैम इस प्रोग्राम के अंत में क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला हेल्दी सा, खासतौर से तमाम महिलाओं के लिए? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं हमें करना चाहिए। जो नेचर है, फूल एक खिलता है नेचुरल तरीके से, माली कभी उसको वो नहीं करता है कि पहले इसे खिलाया जाए, उसी तरीके से हमारा शरीर है। फीमेल का भी एक शरीर वैसा ही है, वो भी एक फूल को जन्म देने वाली है। अगर वो नेचुरल तरीके से आ जाए तो वो
उसके लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए भी ठीक है। तो उसको आर्टिफिशियल जो चीज़ है वो तो फिर आप समझ सकते हो है। लेकिन अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कह रहे हैं और आपको भी पूरा उस मायने में उतरती हैं कि आप नॉर्मल के लिए जा सकती हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नॉर्मल की तरफ के बढ़ावा दें, ना कि सिज़ेरियन की तरफ। क्योंकि आगे जाके लेटर लाइफ में नॉर्मल डिलीवरीज़ के जो बेनिफिट्स हैं उनकी लाइफ में ठीक रहेंगे। तो सिज़ेरियन है कि जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है, डिसीजन लेना है कि 2 के बारे में, तो वहाँ पे जाइए। रूटीन में ऐसे एक फैशन ना बनाएँ कि उसने करवाया तो मेरा भी होना चाहिए, मेरी एक लेट इट बी अ नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि नेचुरल में अगर आप जाओगे तो हेल्दी भी रहोगे और पीस भी रहेगा। और देखा-देखी में सिज़ेरियन एक स्टेटस सिंबल बनाने से अच्छा है कि आप नेचुरल वे में अपने को ढालें। तो आज के अंक बाइट स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत।